सब लोग कमोडिटीज मार्केट के बारे में जानते हैं। हमने सुना है कि सोना ट्रेड होता है, ऑयल ट्रेड होता है, कॉपर ट्रेड होता है, एल्यूमिनियम तक ट्रेड होता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा था कि इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रेड हो सकती है? जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी में आज बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी की। आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक ऐसी कंपनी है जिसने पिछले कुछ सालों में हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। पिछले एक साल से भी कम में इस कंपनी का स्टॉक 184%, 184% से भी ज्यादा बढ़ा है और आने वाले टाइम में भी इसकी ग्रोथ पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है। लेकिन ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज होती कैसे है, एग्जैक्टली एक एनर्जी एक्सचेंज काम कैसे करता है, और ये पूरा का पूरा जो कंपनी है इसकी आने वाले वक्त में जो परफॉर्मेंस रहने वाली है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बेस्ड पावर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि अलग अलग प्लेयर्स को मदद करता है एक प्लेटफॉर्म पर आकर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड करने में। ये स्टेट गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हो सकते हैं, यहाँ तक कि दूसरी कंट्रीज भी हो सकती है। और ये वही इलेक्ट्रिसिटी है जो हमारे घरों में आती है, जो बिजली का उत्पादन होता है। बेसिकली आईईएक्स एक फेलिसिटेटर है जो कि अलग अलग लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आता है, जहां पर कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स हैं, जो होल्डर्स हैं, वो इसकी ट्रेडिंग कर सके, एक दूसरे के साथ इसका बिजनेस कर सके। आईईएक्स बना 2008 में, लेकिन इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था 2005 में, और इसकी बड़ी वजह थी 2003 में बना इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। इस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ने इंडिया की इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जिन मेन मुद्दों को, जिन मेन इश्यूज को इस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कवर किया गया था वो थे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग, जिसने इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये जो पावर एक्सचेंज का मार्केट है इंडिया में, ये इतना नया है कि पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी पावर है अभी तक सिर्फ उसका 5% ही एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड किया जाता है। जबकि अगर हम बात करें दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज की तो वहां पर 40% से भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में ये कितना बड़ा मार्केट हिंदुस्तान के लिए बनने वाला है। पर इस नए मार्केट की भी बात करें तो इस मार्केट में अभी तक दो ही बड़े प्लेयर्स हैं, दो ही बड़े पावर एक्सचेंज हैं इंडिया के पास, जिनमें से एक है आईईएक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, और दूसरा जो इंडिया में एक बड़ा पावर एक्सचेंज है वो है पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। लेकिन इन दोनों के होते हुए ओवरऑल मार्केट का 95% से भी ज्यादा शेयर ऑलरेडी आईईएक्स ने, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने कैप्चर कर लिया है। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि इस नए सेक्टर में ऑलरेडी आईईएक्स अपनी मोनोपोली बना चुका है, वो इसका लीडर बन चुका है। 95% से भी ज्यादा मार्केट शेयर होने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर आकर कंपटीशन देना किसी के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया जो है वो ग्रीन एनर्जी मिशन की तरफ बढ़ रहा है, तो आईईएक्स सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं, इनकी एक और सब्सिडरी कंपनी भी है जो कि गैस एक्सचेंज का काम भी करती है। जी हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी के अलावा ग्रीन गैसेस में भी आ चुके हैं, ग्रीन एनर्जी में भी आ चुके हैं, और ये इंडिया के फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। जो भी इंडिया का फ्यूचर गोल्स है, इंडिया के जितने भी, जिनके लिए भी हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है और हम बढ़ रहे हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ, वहां पर भी आईईएक्स ने अपने बिजनेसेस डालने शुरू कर दिए। अगर बात करें कि आईईएक्स 2008 में फाउंड हुई और इतनी जल्दी इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई है, तो हमें सबसे पहले जानना होगा इसके इन्वेस्टर्स के बारे में। और इसके जो इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि फिडेलिटी, एक्वामरीन फंड, एमआईटी, इन जैसे बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स ने आईईएक्स में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। और जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो वो सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि कंपनी को कंट्री के फ्यूचर के साथ अलाइन करके देखती हैं हमेशा। अभी तक हमने जान लिया है कि आईईएक्स मार्केट में अपनी मोनोपोली बना चुका है, लेकिन अगर इसके फ्यूचर की बात करें तो इंडिया में जो सीईआरसी है यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, उसने कुछ कंट्रीज जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश को सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में ट्रेड करने के लिए भी परमिशन दे दी है। और इस मार्केट को भी कैप्चर करने के लिए आईईएक्स ने अपना ध्यान इस पर लगाया हुआ है। और जैसे ही ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी आईईएक्स के पास आएगी तो ये मार्केट और भी बड़ा हो जाएगा और उनकी जो मोनोपोली है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो इनके बिजनेस को तो हमने जान लिया, लेकिन इंडिया के लिए अभी भी ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग इतना नया कॉन्सेप्ट है, इतना ज्यादा नया कॉन्सेप्ट है
और उसमें भी ऑलरेडी एक मोनोपोली एस्टैब्लिश करना है एक कंपनी के लिए। तो आने वाले टाइम में यही लगता है कि IEX आगे भी ग्रोथ ही करने वाला है, क्योंकि अगर हम सबसे पहले बात करें इंडिया के बारे में, तो जिस तरीके से यहाँ पे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स आ रहे हैं, अगर हम खासकर बात करें टाटा और ओला की, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा फोकस इंडिया में ग्रीन एनर्जी व्हीकल्स के ऊपर लगा रखा है, तो वो भी बढ़ने वाला है। हिंदुस्तान में जो हमारा ग्रीन एनर्जी का फोकस है वो भी बढ़ने वाला है, और इलेक्ट्रिसिटी की तो हमेशा ही ज़रूरत रहती है। और हमने जाना था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर 40% से भी ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ऑलरेडी एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड की जाती है। तो हमेशा क्या होता है, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है चीज़ों का। हमारे पास रिलायंस की भी इलेक्ट्रिसिटी है, टाटा भी पावर में है, और जो गवर्नमेंट है वो तो है ही है, लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, वैसे वैसे कंपनीज को ट्रेड करने के लिए कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पर तो आना ही होगा, जो कि ऑलरेडी IEX यहाँ पर कर रहा है हमारे देश में। तो अगर इसी तरीके से इंडिया का फोकस ग्रीन एनर्जी पर लगता रहा, तो IEX की जो सब्सिडरी कंपनी है गैस एक्सचेंज, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी अगर वो कंपनी भी इसी तरीके से काम करती है। और साथ ही साथ जिस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में आ रहे हैं, जनरेशन में आ रहे हैं, तो हमेशा एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत तो उन्हें पड़ेगी ही पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए ये कहना शायद सेफ होगा कि IEX का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है। इस कंपनी में पूरे ग्रोथ के चांसेस हैं, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ अपना रिसर्च करने के बाद और अपनी पर्सनल ओपिनियन से, ये मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। अगर आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपना रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। ये मैंने जितनी भी जानकारी आपको बताई है इनके इन्वेस्टर्स के बारे में और बाकी की इस कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में, फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप अपना रिसर्च करिए, अपना दिमाग खुद लगाइए और फिर सोचिए कि क्या आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी इस तरीके का वीडियो मिस ना हो। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप और किस स्टॉक के बारे में और किस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।